गाइस, मैं स्वागत करता हूँ पैरिस से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विथ इरफान पे। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का चैप्टर देखेंगे। अब सबसे पहले इसका हम बेसिक देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री, TRIGON। अब देखो बेसिकली त्रिकोणमिति क्या होता है। देखो त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है। ट्री मतलब होता है ट्री मतलब होता है तीन, और कोण मतलब होता है कोण, मेट्री मतलब माप। यानी तीन कोण के माप को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। तीन कोण को माप को, यानी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या होता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे सिंपल देख लेंगे 90 डिग्री कौन है। अब देखेंगे यहाँ 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, ये सामने वाला वो क्या होता है? हाइपोटेनियस, यानी कि कर्व। इसको डिनोट करते हैं एच से। यानी 90 डिग्री सामने वाला कर्व क्या होता है? हाइपोटेनियस, यानी इसको डिनोट करते हैं हम एच से। अब 90 डिग्री ऊपर जो होता है, 90 डिग्री के ऊपर, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी डिनोट करते हैं पी से। और 90 डिग्री के जो नीचे वाला होता है ना, उसको बोलते हैं बेस, यानी डिनोट करते हैं बी से। यानी सिंपल त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों का माप का बोलते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति हम लोग देखते हैं जैसे कि समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक कोण जिसका 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और 90 डिग्री के ऊपर होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री जो नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं। यानी H4 क्या होता है? हाइपोटेनियस। और P पर परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे H4 हाइपोटेनियस, HYPOTENUOUS हाइपोटेनियस, यानी हिंदी में इसका हो जाएगा कर्व। अब यहाँ देखो P4 क्या होता है? परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में होता है आपका ये लंब। और B4 होता है बेस, बेस यानी BASE, बेस का मतलब होता है आधार। अब देखो त्रिकोणमिति का सिंपल तीन फॉर्मूला होता है, साइन कॉस टैन। देखो साइन, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है। साइन थीटा क्या होता है? P बटा H। अब P का मान कितना? P बटा H हो गया। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है? B बटा H। और टैन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। ठीक है, साइन कॉस टैन का फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको तीन के उल्टा करके तीन और बनाया गया। अब साइन को उल्टा किया जाता है, साइन को उल्टा, तो यहाँ पे आपको बनता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है H बटा P। और कॉस को उल्टा करेंगे तो होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा फॉर्मूला होता है H बटा B। और टैन को उल्टा करेंगे तो होता है कॉट थीटा। तो टैन थीटा कितना होगा? सॉरी, टैन को उल्टा करेंगे तो कॉट होगा, यहाँ पे गलती में। तो यहाँ पे होगा कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला होता है B बटा P, B बाई, इसको हटा दे रहे हैं, इसका होता है B बटा P। यानी सिंपल हम देख लिए त्रिकोणमिति में 6 फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H, टैन थीटा बराबर P बटा B, कोसेक थीटा यानी साइन का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है H बटा P, और कॉस का उल्टा होता है सेक H बटा B, और कॉट होता है P बटा B बटा P। अब देखेंगे, अब यहाँ पे इतना फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद देखेंगे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपको यहीं पे दे रहे हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दे रहे हैं, आगे है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा ले रहे हैं इसको। ये सब पहले से यहाँ नहीं मिट रहा है। अब चलिए देखेंगे इसको कैसे बनेगा। और सवाल में बोला है यदि tan थीटा बराबर 3/4, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। सिंपल देखेंगे इसका बेसिक सॉल्यूशन। सवाल में क्या बोला? यदि tan थीटा बराबर 3/4, यानी जो देगा पहले उसको लिख देंगे। तो tan थीटा का मान कितना है? tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया है। अब देखिए पीछे हम लोग पढ़े tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? P बटा B। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? P बटा B। अब देखिए P के सामने कितना है? P के सामने 3 है, और H के सामने सॉरी tan थीटा बराबर 3/4 हो गया। तो P के सामने देखिए यहाँ पे P के सामने कितना है? 3 दिया है। P के सामने आपका 3 दिया है।
यहाँ पी के सामने 3 दिया है और बी के सामने 4 दिया है। तब यहाँ पे सिंपल एक पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस। तो अभी नया नया है तो लिखने में अब देखो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर हम हिंदी बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कर्ण की जगह हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा हाइपोटेनियस का मान नहीं दिया था, हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस छोड़ देंगे वैसे ही। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 10, 3 का स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस यहाँ पे बी मतलब बेस, बेस का मतलब कितना है 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर हो गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब 4 का कितना होता है 16। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो एच स्क्वायर कितना होगा 9 और 16 25। यानी सिंपल हमको एच का मान कितना होगा रूट अंडर 25। एच का मान आ गया रूट अंडर 25। 25 का वर्गमूल कितना है 5। अब यहाँ तक पूछा गया, यानी सवाल में दिया था यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा बराबर सॉल्यूशन में लिख दिया tan थीटा बराबर 3/4 और यहाँ पे p/b। अब एक पाइथागोरस फॉर्मूला में होता है, पाइथागोरस फॉर्मूले से लिख देंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे बार बार हिंदी लिखने से अच्छा है, कर्ण की जगह हाइपोटेनियस यानी h का स्क्वायर, लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी p का स्क्वायर, अब आधार मतलब b, b मतलब बेस का स्क्वायर। यहाँ h का स्क्वायर का h स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर p 3 दिया है 3 का स्क्वायर, अब b 4 दिया तो 4 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 16, 9 16 कितना होता है 25। तो 25 का वर्गमूल कितना 5। अब यहाँ पे जो जो दिया है उसको लिख देंगे। तो साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा को लिख देंगे p/h। अब p/h, p का मान कितना है, p का मान यहाँ पे देखिए 3 है और h का मान कितना है 5, 3/5। अब ऐसे ही cos थीटा, cos थीटा का मान निकाल देंगे b/h। b का मान कितना है, b का मान हमको दिया है 4, h का मान 5 हो गया।